स्टॉप स्टॉप सर सर सर, ये क्या सर? इसे आपने रामालय समझा या शिवालय समझा है जो सीधा अंदर आ रहे हैं? ये पुलिस स्टेशन है सर, कोई लॉज नहीं है। आप जैसे बिग शॉट्स और ऐसी हाई फाई लेडीजों को यहाँ नहीं आना चाहिए सर, बहुत चीप लगेगा। We are all sorry सर, लगता है आप अब भी हमसे नाराज हैं। आप तो जानते ही हैं, न्यूज़पेपर में संडे मैगजीन बुक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में लॉकअप डेथ की न्यूज, रेप की न्यूज हर दिन के लिए कॉमन होता है। इस बात से पुलिस स्टेशन या पुलिस वालों को लोग गिरी हुई नजर से देखते हैं। हमें भी पहले ऐसा ही लगा, लेकिन आपसे मिलने के बाद हमारी गलतफहमी दूर हो गई। हर थाने में आप जैसा ऑफिसर होना चाहिए। थैंक यू सर। क्या मैडम, आप भी सेम फीलिंग लेकर आए हैं या फिर पुलिस स्टेशन जैसे नापाक जगह से होकर गए बोलकर घर जाकर नहाकर कपड़े बदलेंगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, आइए सर, प्लीज कम इन, बैठिए। बोलिए, कैसे आना हुआ? आपकी दया से मेरी बेटी की शादी तय हो गई। कांग्रेस। थैंक यू सर। ये शादी इतनी जल्दी और बिना किसी रुकावट के होने का मुख्य कारण आप ही हैं सर। मेरी बेटी की शादी के चीफ गेस्ट आप ही हैं। आप और आपका स्टाफ यूनिफॉर्म पहनकर नहीं, हमारे रिश्तेदार की तरह आइए। क्यों, यूनिफॉर्म से आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? लगता है आप फिर नाराज हो गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मजाक कर रहा था। वैसे वो लड़का क्या करता है? यूएसए में रहता है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, वहाँ से अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म चलाता है। बाप रे, मतलब डॉलरों में कमाता है। नमस्कार, आइए आइए, नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक अमेरिका के दूल्हे राजा। जिस लड़की की पहले ही मुझसे शादी हो चुकी है, उससे दोबारा शादी करने के लिए तुम अमेरिका से इंडिया पहुंच गए। वहाँ और कोई नहीं मिली क्या? गाड़ी रोको, तुम लोग भी रोको। अच्छा हुआ शादी से पहले ही इस लड़की का असली रूप सामने आया। शादी के मंडप में जाने से पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा और क्या क्या सुनना पड़ेगा। आपका शुभचिंतक शैलेश प्रताप मित्र मंडल। बस अब बहुत हो गया। चलो गाड़ी पीछे लो। डैडी, इस पैम्पलेट से लड़की का कैरेक्टर फाइनल करेंगे तो हमारा कैरेक्टर बदनाम हो जाएगा। तुम क्या कहना चाहते हो? ये भी हो सकता है इस लड़की ने उस लड़के को मना कर दिया हो, इसलिए उस लड़के ने ये हरकत की हो। 4 अक्षरों की वजह से हम उसे ऐसे छोड़ दें, कहाँ का इंसाफ है डैडी? तो बताओ हम क्या करें? पहले हम वहाँ चलते हैं। दूल्हा आ गया, जल्दी करो। हाँ? नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई साहब, आओ बेटा आओ। नमस्ते बहन। नमस्ते बहन। नमस्ते, आइए ना। बस कीजिए। अंकल, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। यहाँ नहीं, वहाँ चल के करते हैं, आइए। ठीक है चलो। पता नहीं, इसे एक बार देखिए। तुम्हें ये सच लग रहा है? सच लग रहा होता तो हम यहाँ नहीं आते अंकल। ये हमें बदनाम करने के लिए एक चली गई चाल है। इस लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसमें आपके साथ संबंध ऐसा नहीं लिखा है। इस लड़के का आपकी लड़की के साथ संबंध ऐसा लिखा है। ये सब झूठ है भाई साहब, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। बेटा, ये शादी रुकवाने की किसी की साजिश है। देखिए अंकल, आपके और आपकी बेटी के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन इस मंडप में मौजूद मेरे सभी रिश्तेदारों और सभी गाँव वालों के हाथ में ये पैम्पलेट है। सभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं, उन्हें मैं क्या जवाब दूं? एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। आप कौन? आई एम बलराम, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। कहिए।
इनकी फैमिली के बारे में, इनकी बेटी के बारे में और फोटो में जो लड़का है उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब बकवास है। आप बेफिक्र होकर मधु से शादी कर सकते हैं। देखिए मिस्टर बलराम, ये सब बकवास है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे फ्रेंड्स को ये झूठ है, ये कैसे यकीन दिलाऊं? मैं उन्हें कैसे कन्विंस करूं? बताइए ना। यस, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। वो लड़का अगर कहे कि उसका मधु से कोई संबंध नहीं है तो आप मान जाएंगे? यस, दैट इज मोर देन एनफ। वैसे भी आप उस लड़के को जानते हैं, उसे आप यहाँ एक बार लेकर आइए और अगर वो सबके सामने ये कह देता है कि उसका और मधु का आपस में कोई भी संबंध नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कह रहा हूँ। मुहूर्त के लिए अभी 1 घंटा बाकी है। मुझे उतना वक्त नहीं चाहिए, 10 मिनट काफी है। हरिश्चंद्र प्रसाद जी, आप बेफिक्र होकर बाकी कामों पर ध्यान दीजिए, मैं अभी आता हूँ। हेलो। हेलो। उसमें क्या देख रहे हैं दादाजी? हॉट न्यूज तो यहाँ है, ये देखिए। अच्छा है, जाओ बांट दो। ऑलरेडी आप लोगों ने बांट तो दिया है। हमने हमें ऐसे फालतू काम के लिए ना वक्त है ना ताकत है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपका इस चीज से कोई संबंध नहीं है? तो फिर यही बात आप और आपका पोता जाकर शादी के मंडप में कहिए। हम क्यों कहें? अगर आप जाकर ऐसा नहीं कहेंगे तो इस फैमिली की इज्जत चली जाएगी, इसलिए। अगर आप नहीं कहेंगे तो ये शादी होने से रुक जाएगी, इसलिए। अगर आप नहीं कहेंगे तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए। हम क्यों आकर कहें? हम तो झूठे लोग हैं ना। हम क्यों कहें? हम तो छोटे लोग हैं ना। हम क्यों कहें? हम तो ब्रोकर हैं ना। नहीं आएंगे हम, नहीं कहेंगे, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए। आप इससे इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? 2 हाथ लगाएंगे तो खुद ही आ जाएगा। हेलो। दादाजी, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। अगर ये शादी नहीं हुई तो इस जन्म में उसकी शादी कभी नहीं होगी। उस लड़की की जिंदगी आपके हाथ में है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बस बहुत हो गया। तुम लोग मेरे पैर पकड़ो या मैं तुम लोगों के पैर पकड़ूं, इससे हमारा दुख कम नहीं होने वाला। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। हम नहीं आएंगे, जाओ तुम लोग। दादाजी, हम आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप जिद कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। करूंगा और जिद करूंगा। क्या कर लोगे? हैं? केस करोगे? कर लो। FIR दर्ज करोगे? कर लो। मुझे और मेरे पोते को अरेस्ट करके हमारी हड्डियां तोड़कर कोर्ट ले जाओगे, बजाय इसके एक ब्रोकर की तरह मंडप में आना, सुहागरात में आना। जहां तुम कहोगे वहां आने के लिए हम कोई बेशर्म लोग नहीं है। गेट आउट। मैं आऊंगा सर। ये क्या कह रहा है? हाँ दादाजी, मैं जाकर बताऊंगा। क्या बताएगा? तेरी पत्नी से तेरा कोई संबंध नहीं है ये बताएगा? तू उससे प्यार नहीं करता ये बताएगा? हमारी शादी ही नहीं हुई है ये बताएगा? अरे पगले, अपनी पत्नी को किसी और को दान करेगा? नहीं करूंगा, दान नहीं करूंगा। जाकर मैंने उससे मंदिर में शादी की है, हमारी सुहागरात हो चुकी है कहकर सबके सामने ढिंढोरा पीटूंगा। ऐसा कहने से तुम लोग मेरी पत्नी को मेरे हवाले करोगे क्या? उसके साथ जिंदगी बिताने दोगे क्या? बोलिए। अगर आप उसे यहां पर लेकर आ रहे हैं तो यहीं इसी चौखट पर बैठकर इंतजार करूंगा। 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, चाहे कितने भी महीना हो। आप बोलते क्यों नहीं दादाजी? ऐसे सपने क्यों देख रहे हैं जो पूरे नहीं हो सकते और जो होने जा रहा है उसे रोक रहे हैं? बेवजह किसी लड़की की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। वैसे भी एक पति होने का हक तो मैं खो चुका हूं। कम से कम अच्छा प्रेमी तो मुझे बना रहने दीजिए प्लीज। जाकर लोगों की नजरों में अमर प्रेमी बना रहे। निकल जा, निकल जा यहाँ से। अरे 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 अरे, ये तो वही लड़का, ये तो वही लड़का है। हाँ यार, हाँ वही जो पैम्पलेट में है। यही है वो लड़का। सोनू, दरअसल बात क्या है इन्हें बताओ। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम संजय प्रसाद है, मेडिसिन 2nd ईयर पढ़ रहा हूँ सर। मैं और मधु दोनों क्लासमेट हैं सर। कभी कभी मेरी गरीबी की वजह से मुझ पर तरस खाकर फीस और किताबों के लिए पैसे दिया करती थी सर। इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है सर। और सच कहूं तो इस परिवार के लोग बहुत ही भले इंसान हैं। ऐसे शरीफ लोगों पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाना बहुत ही गलत होगा सर। मुझे लगता है इन्हें बदनाम करने के लिए जरूर किसी ने साजिश की है सर। इस कंप्यूटर के जमाने में ऐसा फोटो क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है सर। ऐसी बेकसूर मासूम लड़की के चरित्र पर ऐसा घटिया दाग लगाने वाले कभी खुश नहीं रह सकते सर। सीआई साहब, आपने यही कहने के लिए कहा था ना? मैंने सब कुछ वही कहा ना?
कुछ कहना भूल तो नहीं गया? मैंने कहा था? हाँ सर, आप ही ने तो कहा था अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो मधु की शादी टूट जाएगी, इसलिए मुझे लेकर आए। What nonsense is this? नॉनसेंस की क्या बात है? मेरे मुंह से जो ये उगलवाना चाहते थे और आप जो सुनना चाहते थे वो यही है ना? इसका मतलब जो तुमने कहा वो सब झूठ है। तो फिर सच क्या है? क्या आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत है? यस। तो बताता हूं, सुनिए। आप सब भी सुनिए। मैं और मधु एक दूसरे को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, ये सच है। लेकिन जब ये लोग उस प्यार के खिलाफ हो गए तो जान की परवाह ना करते हुए हमने शादी कर ली, ये सच है। कुछ दिन तक हम साथ भी रहे, ये भी सच है। पत्नी के शरीर के बारे में दूसरों के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन मेरी पत्नी मधु के बदन पर कितने तिल हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं सर। सर से लेकर पैर तक कितने दांतों के निशान और कितने नाखूनों के निशान हैं ये भी जानता हूं सर। उन्हें छोड़िए सर, क्यों रोक रहे हैं? क्या कर लेंगे? हाँ, मार डालेंगे? इतना ही ना? तो मारिए, मारिए ना। कम ऑन, किल मी। नो, लेट हिम टॉक। इतना ही नहीं सर, मधु मेरी पत्नी है ये साबित करने के लिए मैं आपको और भी सबूत दे सकता हूं। देखिए सर, देखिए, मैंने जो मंगलसूत्र पहनाया था वो उसके चाचा जी ने जबरदस्ती तोड़ दिया। उसके गले पर इसका निशान देखिए, देखिए। इसने मेरे चेहरे को दिल में बसाया था और मेरा नाम अपने हाथ पर लिखवा लिया था। वो नाम इसके रिश्तेदारों ने चाकू से खरोच खरोच कर मिटा दिया। ये रहा उसका सबूत, देखिए, आप सब देखिए। इतना सब होने के बावजूद हम दोनों को अलग करके इसे कुंवारी बताकर इसकी शादी किसी दूसरे आदमी से करने जा रहे थे, ये कमीने लोग। शाबाश, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। आज तूने मेरा नाम ऊंचा किया है। शादी में जा रहा हूं कहा था, तभी मैं समझ गया तू इन कमीनों की सबके सामने बैंड बजाने जा रहा है। बेटे दुल्हे राजा, तुम जिस लड़की को अपनी पत्नी बनाने जा रहे हो ये उस लड़की का पहला पति है। अगर तुम उससे शादी करोगे तो दूसरा पति कहलाओगे। कर लो शादी। शादी के बाद अच्छी तरह से मेकअप करके अमेरिका ले जाके वहाँ प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपनी शादीशुदा पत्नी को फिर से कुंवारी बनाना। जाओ बेटा, जाओ। ओए ऑफिसर, पुलिस हो तो पुलिस की तरह पेश आओ। ऐसे ब्रोकर की तरह काम करोगे तो इसी तरह बदनाम होते रहोगे। हाँ, चलो मेरे शेर। ऐसी किक लगी है कि उतरने का नाम नहीं ले रही है। वो कोई मामूली लोग नहीं है, बहुत ही शाणे लोग हैं। सर, आपसे एक बात कहनी थी। क्या? वही उन दोनों लड़के लड़की के बारे में। बताओ। वो दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं सर। हाँ सर, वो सोनू उस लड़की से सचमुच प्यार करता है सर। हाँ। क्या है रे ये प्यार व्यार? आजकल कौन किससे सच्चा प्यार